स्टेट ऑफ मैटर जब हम क्या करें, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं ना। जो ये गैस की जो स्टेट्स हैं ये क्या होती है, मैटर की जो स्टेट्स है वो इंटर कन्वर्टिबल होती है, मतलब एक दूसरे में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। जैसे अगर हमें यहाँ पे सॉलिड है, इससे लिक्विड भी बन जाएगा और लिक्विड से गैस बन जाएगा, देन गैस से सॉलिड भी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है और गैस से लिक्विड एंड सॉलिड से गैस बन सकता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड अभी हमने पढ़ा था पीछे, फ्यूजन, क्या होता है, फ्यूजन। एंड लिक्विड से सॉलिड, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। नाउ यहाँ पे देखो, लिक्विड से गैस बनना, वेपराइजेशन या बॉइलिंग, एंड गैस से लिक्विड बनना, ये क्या हो गया, कंडेंसेशन, ठंडा होके, ठीक है। जो वेपर्स थे वो क्या बन गए हैं, लिक्विड बन गए हैं, कंडेंसेशन। नाउ सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट में बिना जाए क्या हो जाए, गैस से सॉलिड बन जाए डायरेक्ट और सॉलिड से गैस बन जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या प्रोसेस होता है ये, सब्लिमेशन, यहाँ पे भी, ठीक है। दोनों को क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन बोलेंगे। सो डिस्कस करते हैं इसके बारे में, सब्लिमेशन के बारे में। सो यहाँ से हमने देखा कि जो गैस की, जो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ solid to gas directly without going into the state of liquid। लिक्विड स्टेट में गए बिना क्या हो जाए, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ, इसमें हम सब्लिमेशन किसका होगा, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज होंगे, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज होंगे उनका क्या होता है, सब्लिमेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, naphthalene balls, and ammonium chloride। ठीक है, ये जो है सभी, इनसे क्या होता है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंस मीन्स जिन्हें थोड़ी सी हीट मिलने पे क्या हो जाए, वो उड़ जाए वहां से, ठीक है, गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। नाउ इसमें यहाँ पे देखो, अगर हमने मान लो घर में भी रखते हैं, जैसे कपूर की गोलियां, ठीक है, आप देखते हो हमने आज रखी हैं, मान लो 4-5 दिन बाद वो क्या हो जाती हैं, वहां से डिसअपियर हो जाती हैं, हमें नहीं पता लगता वो कहाँ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट गोइंग इनटू द स्टेट लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट में गए बिना क्या हो जाती है, वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और वहां से डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। जो कपूर का जो एग्जाम्पल है वो सभी को पता है। अब हम डिस्कस करते हैं जैसे इसका प्रोसेस क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। हमने एक इन्वर्टेड फनल ले लिया है,
फनल लेके उसको ऐसे उल्टा रख दिया है और नीचे क्या है, एक चाइना डिश है, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर लो इसे, यहाँ से बिल्कुल चाइना डिश ले ली है हमने एक, और हम इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जाली टाइप से लगा देते हैं, डायरेक्ट जो है इसको हीट के कांटेक्ट में ना रखें। एंड नाउ नीचे ये हमारा क्या है, बर्नर है, जिसमें से क्या आ रही है, हीट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, चाइना डिश। ना इसमें हमने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड ले लिया है। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। आगे चैप्टर में सीखोगे आप फॉर्मूले बनाने, ठीक है। ना यहाँ पे देखो अमोनियम क्लोराइड हमने ले लिया और यहाँ पे हमने एक कॉटन की बॉल लगा दी है, यहाँ पे हमने कॉटन लगा दी है, ठीक है। अब जब हम इसे हीट कर रहे हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ से जैसे ही हीट करेंगे क्या हो जाएगा, सब्लिमाइज होना शुरू हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऊपर क्या है, अगर यहाँ पे हम कॉटन बॉल नहीं लगाते तो ये यहाँ से बाहर निकल जाते, लेकिन हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे कॉटन बॉल लगा दी है। सो जिसके वजह से वेपर्स यहाँ पे रुक गए हैं और रुकने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो ये यहाँ पे ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और इस फनल पे ऐसे यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स आ गए, ठीक है। इस तरह से हम अमोनियम क्लोराइड को अगर मान लो किसी और सॉल्यूशन में है, जैसे कि सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का क्या है, एक मिक्सचर है, उसमें से हमें अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, तो ये प्रोसेस हम यूज करते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन। क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने सोल्ट रख दिया, नमक, ठीक है, तो क्या होगा, सोल्ट नहीं उड़ सकता, हीट करोगे तो नहीं उड़ सकता, ठीक है। तो सोल्ट यहीं पे रह जाएगा और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे रह जाएगा। हम दोनों को मिक्सचर में से दो। नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। देखो अभी हमने पढ़ा था बॉइलिंग, क्या पढ़ा था, बॉइलिंग, उसी की तरह है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी क्या होता है, जो लिक्विड है, लिक्विड से क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। लिक्विड से वेपर्स बनते हैं जब हम लिक्विड को एक तरह से बॉइलिंग में जब हम लिक्विड को हीट करते थे तो वेपर्स बन जाते थे। लेकिन यहाँ पे भी फिनोमिना यही है, लिक्विड से गैस में, लेकिन यहाँ पे हीटिंग का रोल नहीं है। देखो इवेपोरेशन के जो एग्जांपल्स है वो हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे कि अभी गर्मियों में क्या करते हैं, छत पे पानी डाल देते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, कूलिंग हो जाए, है ना। या फिर आप डेजर्ट कूलर का एग्जांपल ले सकते हो, या पोट, अर्थन पोट जो होता है, मिट्टी का घड़ा, उसमें क्या होता है, पानी ठंडा रहता है, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना इवेपोरेशन। या फिर कपड़े गिले हैं, धूप में सुखाते हैं, क्या हो जाता है, सूख जाते हैं, पानी कहाँ चला जाता है, लिक्विड बन जाता है, वेपर्स बन जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। लेकिन हमने वहाँ तो हीट नहीं किया, कपड़ों को तो हम हीट नहीं कर रहे, गर्म नहीं कर रहे। सो उसके पीछे क्या प्रोसेस है, उसके पीछे है इवेपोरेशन। अब जो बॉइलिंग जो था वो एक बल्क फिनोमिना था, चलो इसे बाद में कराते हैं, इवेपोरेशन देखते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है, हम हीट नहीं करते हैं, हीटिंग कहाँ से आती है, सन से। कहाँ से आती है, सन से, ठीक है। सनलाइट से क्या होता है, ये हीट होता है। पानी जो है वो सनलाइट से, सूर्य की गर्मी से क्या होता है, गर्म होता है और फिर वेपर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सरफेस फिनोमिना कहते हैं। क्यों, ये कौन सा है, सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना क्यों है, जैसे हमने यहाँ पे एक बकेट है और इसमें हमने क्या ले लिया, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, और हम इसे क्या कर रहे हैं, ओपन करके इसे एक खुली जगह पे ऐसे रख देते हैं जहाँ पे सनलाइट आए, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर सनलाइट आ रही है, यहाँ पे गिरी, ठीक है, क्या करेगी ये, सबसे पहले इस लेयर पे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें हीट करना स्टार्ट कर देगी,
ठीक है, और वो क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे। देन नेक्स्ट नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो यहाँ पे आएंगे एक तरह से, और वो गर्म होके वेपर बन जाएंगे। तो प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, इसलिए सरफेस से और बल्क की तरफ जा रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सरफेस फिनोमिना। बट बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में हम हीट नीचे से करते हैं, यहाँ से हम इसे हीटिंग देते हैं, ठीक है। तो जो पानी है, वाटर है, वो क्या होता है, यहाँ पे सबसे जो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और बीच में जो है पार्टिकल्स की एनर्जी कम रहेगी, नीचे बिल्कुल कम। सो जब हम हीट कर रहे हैं तो ये जो पार्टिकल्स है ऊपर वाले, ये चले जाते हैं, ठीक है, मतलब नीचे से गर्म होके ये यहाँ आएंगे और फिर वेपर्स बन जाएंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट आएंगे। तो ये क्या है, बल्क फिनोमिना है, यहाँ से एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, नीचे से, यहाँ से वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, बल्क फिनोमिना है। सो ये क्या डिफरेंस है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। बॉइलिंग बल्क फिनोमिना होता है एंड इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। क्लियर है। नाउ इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है या फैक्टर्स पे, या फिर हम कहें कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो इवेपोरेशन को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। सेकंड इज विंड स्पीड, थर्ड इज मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, फोर्थ इज इंक्रीज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। नाउ ये देखो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन की जो रेट है वो ज़्यादा होगी, मतलब उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी, अगर सरफेस एरिया घटेगा डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन की रेट भी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों, एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लो कपड़े हैं गीले, ठीक है, हमने उन्हें क्या किया, धूप में सुखा दिया। अगर हम उसे ऐसे स्क्वीज करके डालेंगे तो उसे सूखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम उन्हें फैला के डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। इसलिए सरफेस एरिया जो है वो डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विंड स्पीड, हवा की जो ब्लो करने की जो स्पीड है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा होगी, मतलब हवा तेज़ी से ब्लो कर रही होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि गर्म हवा आएगी, है ना, तेज़ी से आएगी गर्म हवा और क्या करेगी, वो जो पानी है उसे वेपर्स में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। विंड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, विंड स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये जो एरो है ये मैं इंक्रीज के लिए लगाती हूँ, ज़्यादा के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी। देखो अगर हमारा जो मौसम है, एनवायरनमेंट में जो मौसम है, सीजन जो है, अगर मान लो उसमें क्या है, एनवायरनमेंट में नमी है, मॉइस्चर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं ना कि ह्यूमस सा बन गया है ना एक तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा मौसम जो होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एयर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है, एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। अगर एयर के अंदर ही वाटर के पार्टिकल्स होंगे तो वो वाटर को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने में इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें एयर के अंदर तो पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल है, और एयर का काम क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, गर्म हवा आए जिसमें वाटर के पार्टिकल्स जो है वो क्या हो, गर्म
हो, मतलब एक तरह से एनर्जी उनकी ज़्यादा हो, वो आके जब पानी के कांटेक्ट में आएंगे, ठंडे के कांटेक्ट में, तो जो गर्म हवा है वो वहाँ से उन पानी के मॉलिक्यूल्स को ले लेती है और हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठीक है, एक तरह से, है ना। और जो पानी है वो वहाँ से उड़ जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हवा में जो है, एयर में पहले ही नमी है, वो कैसे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को लेगी यहाँ से। इसलिए ह्यूमिडिटी अगर है मौसम में, हवा में, ठीक है, तो क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे तो पूरा ये डिपेंड करेगा, है ना। जैसे जैसे सनलाइट ज़्यादा होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट कूलर का है, क्या होता है, इसमें जाली लगी होती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे होल्स इनमें बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से एयर अंदर आती है, अंदर क्या है, नीचे से पानी को पंप उठा रहा है और इन जाली पे ऐसे गिरा रहा है, ठीक है। पंप जो है वो पानी को गिरा रहा है, तो क्या हो रहा है, जैसे एयर गर्म है बाहर, अंदर हवा इसमें आएगी जाली के थ्रू, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी गिर रहा है, उस हवा में पानी गिरेगा और हवा जो है उससे पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स लेके क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। और हमें क्या लगता है, ठंडी हवा लगती है। सो जो इवेपोरेशन है वो क्या कोज करता है, कूलिंग। इससे क्या निकल के आता है कि इवेपोरेशन कोजेज कूलिंग। और इन्हीं पे डिपेंड होते हैं ये सभी एग्जांपल्स, जैसे कि डेजर्ट कूलर, अर्थन पोट में पानी कैसे ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी देखो इवेपोरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, वेपर्स हैं, पानी के लिक्विड जो है वाटर, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। और जब वो ऐसा करता है उस टाइम पे वो सराउंडिंग से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है, जितनी भी हीट है उसे वो सराउंडिंग से ले लेता है और उससे लेके पानी वेपर्स स्टेट में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो सराउंडिंग्स में क्या हो गया, जब वहाँ की हीट पानी ने ले ली है तो क्या हो गया, वहाँ पे कूलिंग रह जाती है, वहाँ पे क्या रह जाती है, कूलिंग रह जाती है, ठीक है। सो इसी तरह से इवेपोरेशन क्या कोज करता है, कूलिंग करता है। इसीलिए जो मटका है अर्थन पोट, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, ना कि होल, होल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोर्स, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जिसमें से क्या होता है, एयर एंटर कर जाती है और पानी वहां से क्या होता है, इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से जो अंदर और जो पानी है सराउंडिंग्स में क्या हो गया, हीटिंग जो थी वो हीट वो कम हो गई और पानी कैसा रहता है, मटके में ठंडा रहता है, ठीक है। सो ऐसे इसके इवेपोरेशन के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ट्राई करना, सर्च करना, पढ़ना बुक्स वगैरह से, ठीक है। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर वो जो स्पेस कैरी करे या जिसका कुछ मास हो, मतलब स्पेस घेरे और कवर करे और जिसका कुछ मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। नव मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। और पार्टिकल्स क्या जो है, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, जिसके ऊपर हमने एक एक्टिविटी की थी जो है पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है। और सेकंड जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्शन उनमें होता है, उनमें अट्रैक्शन होता है, मतलब दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पानी की टैप चल रही है और मैं उसमें ऐसे अपनी फिंगर रख दूं, ठीक है, तो क्या होगा, पानी की टैप यहाँ पानी गिर रहा था एक स्ट्रीम में, यहाँ तक गिरेगा, नीचे वो यहाँ से फैल जाएगा, लेकिन नीचे जाके थोड़ा सा और क्या हो जाता है, फिर से वो पानी की वो ही स्ट्रीम बन जाती है। सो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। या आप देख सकते हैं जैसे रबड़ है, ठीक है, एक तरह नेल है, ठीक है, आयरन नेल, तो क्या होता है दोनों में, रबड़ और आयरन नेल, या फिर आप चौक लो, ठीक है, तो इन सब को जब हम तोड़ के देखते हैं तो दोनों सब में क्या होता है, अलग अलग फोर्स लगता है, मतलब सबके बीच में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। मतलब जैसे हम शुगर पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे
शुगर और पानी में डिजोल्व होने के बाद पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता, सेम रहता है। मतलब पानी के अंदर पहले से क्या था, कुछ स्पेस था जिसे अब शुगर ने कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, मूविंग, दे आर मूविंग इन मूविंग रेगुलरली। ठीक है, मूव करते रहते हैं। सो मूव करते रहते हैं, इसके ऊपर क्या एग्जांपल है, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। या फिर हम शुगर को ही पानी में मिला रहे थे तो हमने उसे ना हिलाया ना कुछ और, लेकिन वो अपने आप क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो इससे क्या पता चला कि शुगर और वाटर के पार्टिकल्स क्या हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो आपस में मिक्स हो गए। इसी के ऊपर डिफ्यूजन आया था। ठीक है, डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू ईच अदर, जो कि गैसेज में बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, गैस में बहुत ज्यादा फास्ट था। देन सॉलिड लिक्विड फिजिक जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस and their characteristics, fluidity, rigidity. Next, change in state of matter. ठीक है, जो फिजिकल जो क्लासिफिकेशन था, स्टेट्स थी, फिजिकल स्टेट्स, उनका चेंज होना, क्या वो चेंज हो सकती है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, वो हमने इस वीडियो में पूरा कवर कर लिया है। देन इवेपोरेशन या और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, सॉरी वेपराइजेशन। ठीक है, सो ये क्या था हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग।